This conference will now be recorded. Okay, so today I'm going to get started with a session which is called How to Improve Ranking of Your Websites. So basically ये जो सेशन लेने का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि सबके पास कुछ कुछ वेब कंटेंट रहते हैं, सबके पास डिजिटल कंटेंट जिसको बोलते हैं, सबके पास वो रहते हैं और उनका रैंकिंग कैसे इम्प्रूव किया जाए, ठीक है? तो रैंकिंग in which place? So basically ranking at Google, ranking at Bing. So uh, so if I top three of, let's say, four places where people search, okay, so one of the important places where people search like Google है, जहाँ बहुत ज्यादा सर्च आता है, सभी लोग सर्च करते होंगे. दूसरा जो दूसरा जो प्लेस है नंबर नंबर में, वो है यूट्यूब. ओके, कुछ भी है यूट्यूब. कुछ विजुअल सर्च करने हैं तो यूट्यूब. कुछ कंटेंट के लिए, इमेजेस के लिए सर्च करने हैं तो गूगल. तीसरा सर्च मैं पहले बोलता बिंग, लेकिन चैट जीपीटी आने के बाद, लेकिन अभी मैं कुछ महीनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये इट्स नॉट अ बिंग, इट्स बिकम अ चैट जीपीटी. तो चैट जीपीटी कुछ ही समय में जिसका जो सर्चेज हैं, मतलब बेसिकली क्वेरीज हैं, बहुत ज्यादा बढ़ गया. एंड द फोर्थ बिंग. सो ये सभी मतलब एनी वन नीड्स एनी इंफॉर्मेशन, दे गो फॉर द सर्च इंजन, करेक्ट? और तुम हर कोई यहाँ अभी कंटेंट बना रहा है. अब कैसे कंटेंट बना रहे हो, तो लेट मी टेल यू इन दिस वे. तुम्हारा कंटेंट हो सकता है, तुम्हारा पोस्ट है जो तुम फेसबुक, इंस्टाग्राम या कुछ सोशल साइट पे डालते हो, लिंक्डइन पे डालते हो. तो यदि वो रैंक नहीं कर रहा है, मान लो तुम्हारा प्रोफाइल ही नहीं रैंक कर रहा है, तो लोग समझ नहीं, तुमको खोज नहीं पाएंगे. समझ रहे हो? इट्स लाइक अ डिजिटल असेट. तुम्हारा एक लिंक्डइन प्रोफाइल, तुम्हारा फेसबुक प्रोफाइल, तुम्हारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल, यदि कोई कोई खोज रहा है और नहीं मिल रहा है, तो दैट इज अ डिजास्टर फॉर यू, राइट? क्योंकि कोई खोज रहा है अपने कुछ काम के लिए, बिजनेस के लिए, कुछ अपॉर्चुनिटी के लिए, और तुम्हारा प्रोफाइल नहीं मिल रहा है, तो यू आर मिसिंग द बिजनेस, यू आर मिसिंग द अपॉर्चुनिटी. अब उसके लिए हमें जो स्किल सेट डेवलप करना है, यहाँ मैं टाइटल दिया हूँ हाउ टू इम्प्रूव रैंकिंग ऑफ योर वेबसाइट्स, बट यू कैन पुट इट लाइक हाउ टू इम्प्रूव रैंकिंग ऑफ योर एनी डिजिटल कंटेंट विच यू वांट टू रैंक. ठीक है? तो ये मैं 5 सेशन लूंगा. अभी ये फर्स्ट सेशन है. एंड द थ्योरी है सिंपल: लर्न, इम्प्लीमेंट एंड शेयरिंग. सो मेरा जो लर्निंग प्रोसेस है हो चुका है ऑलमोस्ट, एंड एवरी डे मैं लर्न करता हूँ. तो आई एम हैविंग 20 years of experience in this, so more or less I have learned a lot of things, and again, new technology, I keep learning myself also. Implementing, yep, I have implemented hundreds of services, hundreds of websites, hundreds of handles, social handles and all. And sharing, I've started sharing now. Earlier I was sharing in a DevOps, SRE, DevSecOps, but now I'm started thinking about sharing about this skill sets as well, like digital marketing, SEO, SEM, and kind of things. तो इसका जो, और सभी तुम सबको जरूरत थी, तो मैंने स्टार्ट किया सेशन, एंड देन लेट्स गेट स्टार्टेड. तो एज पार्ट ऑफ दिस सेशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल यू नो एलिमेंट इज कंटेंट. याद रखो, जब तुम गूगल में फर्स्ट आना चाहते हो, या लिंक्डइन के सर्चों में फर्स्ट आना चाहते हो, या फेसबुक के सर्च में फर्स्ट आना चाहते हो, या इंस्टाग्राम में कोई सर्च करते फर्स्ट आना चाहते हो, यदि यूट्यूब में तुम्हारे कंटेंट फर्स्ट आने चाहिए, या चैट जीपीटी में तुम्हारा नाम होना चाहिए, यदि वो आना चाहते हो, तो तुम्हारा कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So content is the king. Now when I say content, content can be your text tutorials or text content जो तुम लिखते हो हर दिन, वो कंटेंट है. यदि तुम कुछ इमेज डालते हो इंस्टाग्राम में, दैट इज योर कंटेंट. कुछ यदि तुम वीडियोस डालते हो यूट्यूब में, दैट इज योर कंटेंट. So content is always king. And let me tell you here, only those who rank first or top 10, let me tell you again, only the content which rank top 10 get 95% of traffic.
अगेन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट में मार रहा हूं, content which rank first 10 get 95% of the content because people are very busy. सब लोग बहुत बिजी रहते हैं। तुम खुद देख लो ना कि तुम जब सर्च करते हो तो कितने कितने सर्च रिजल्ट देखते हो, मैक्सिमम 5 6 7 10। चैट जीपीटी में तो वो भी ऑप्शन अब नहीं रहा, एक ही कंटेंट तुमको जो मिलेगा वो तुम कंज्यूम कर लेते हो। यूट्यूब में कितने तुम मान लो सर्च करते हो तो पहला दूसरा तीसरा मैक्सिमम तीसरा वीडियो में कंज्यूम कर लेते हो। मान लो लिंक्डइन में सोचो, मैं तुम्हारे एक बेनिफिट के लिए बचा रहा हूँ। लिंक्डइन में जस्ट दिमाग से लगाओ, लिंक्डइन में तुम्हारा प्रोफाइल कोई सर्च कर रहा है, कौन कर सकता है? रिक्रूटर, एचआर टीम। वो सर्च कर रहा है कि मेरे को ना लैम्प डेवलपर चाहिए, वो या लाराबेल डेवलपर चाहिए, या एंड्रॉयड डेवलपर चाहिए, या फ्लटर डेवलपर चाहिए। तो वो सर्च करता है, और जो पिछले जो नेक्स्ट 30, उसके पास टाइम नहीं है, समझ लो, याद रखो। जैसे तुम काम करते हो वो भी एम्प्लॉय है किसी कंपनी का, तो उसका 30 प्रोफाइल दिखता है, 50 प्रोफाइल दिखता है, उसको मैसेज कर देता है, बाकी का खत्म। मतलब टॉप 50 प्रोफाइल को मैक्सिमम मैसेजेस जाते हैं। तो अब कैसे तुम अपने प्रोफाइल को, अपने कंटेंट को, अ, ये सब को ठीक कर सकते हो? हाउ कैन यू रैंक? एंड दैट इज अ टेक्निक। सो हियर इज अ कंटेंट इज द किंग। जो तुम कंटेंट बना रहे हो, कंटेंट इन टर्म्स ऑफ वीडियोस, टेक्स्ट, पोस्ट, इमेजेस, तुम्हारा पोस्ट जो लिंक्डइन पोस्ट है या फेसबुक पोस्ट है, या ये एवरीथिंग इज कंटेंट, and how the quality of the content is that defined lots of things. So always remember, ये सारे टेक्निक्स जो मैं सिखाऊंगा एज पार्ट ऑफ 5 सेशंस विल बी हैविंग मिनिमल इफेक्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट which will help you to rank your content, your digital asset is your content, how beautifully you define the content. Okay, but content is a king, but not the same kind of content which is already in Google. That's a very important statement. So what I'm trying to say here is, कंटेंट जो तुम्हारा है वो किंग तो है, लेकिन यदि तुम सेम कंटेंट बना रहे हो तो प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल, तुम कंटेंट बना रहे हो गुड पे, या कोई भी कंटेंट, जैसे एग्जाम्पल मैं तुमको यहाँ पर इमेज में सर्च किया गुड। कैन यू इमेजिन कितने सारे सर्च रिजल्ट्स गूगल के पास हैं? 7.5 बिलियन कंटेंट स्टोर्ड इन गूगल ओनली ऑन द कीवर्ड कॉल्ड गुड, और उसमें से सिर्फ बंदे 10-15 लोग रेफर करेंगे यदि कोई सर्च कर रहा है गुड। तो सोचो कितने कंटेंट हैं ऑलरेडी। तो कंटेंट इज किंग, बट अभी तुम सोच रहे हो कुछ भी कंटेंट डाल दो और मैं फ्लोट कर जाऊंगा, नहीं। क्योंकि देख लो यहाँ कितने कंटेंट है, 7.5 बिलियन डॉलर्स, सॉरी, कंटेंट शोड इन द गूगल। तो क्या करना है? व्हाट डू आई डू नाउ? देन देयर आर ओनली टू ऑप्शंस अवेलेबल। अदर, ये सिर्फ दो ऑप्शंस अवेलेबल है। इफ यू वांट टू रैंक your content in the search engine like ChatGPT, YouTube, Google, Bing, only दो ऑप्शंस है, और ये दो ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए। ये दो ऑप्शन फॉलो करो, ये एक्सक्यूज बनाते रहो, मैंने पोस्ट कर दिया, मैंने तो डालता हूं, मेरे कंटेंट नहीं आता, मैं क्या करूं, ऐसे टाइप का। तो सबसे पहला चीज है कि यदि तुम, बहुत सारे कंटेंट है, ठीक है, बहुत सारे कंटेंट है, और उसमें से सिर्फ दो तुम्हारे ऑप्शन है तुम अपने कंटेंट को रैंक बनाने का। एक ऑप्शन है कि यदि तुम वैसा कंटेंट लिख रहे हो जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, तो इस बार जब तुम कंटेंट लिखो तो बेस्ट कंटेंट लिखो। मतलब जो भी कंटेंट अवेलेबल है इंटरनेट पे, टॉप 10 कंटेंट अवेलेबल है इंटरनेट पे, उससे बेस्ट लिखो। फिर से मैं बता रहा हूं, 95% of the traffic goes to the top 10 searches। तो यदि तुम चाहते हो कि टॉप 10 में आना है, तो इतना बढ़िया कंटेंट लिखो कि इवन गूगल कैन नॉट डिनाई। maybe it's a copy paste, but it's copy paste in a certain ways which is better than earlier। समझ लो, better than earlier। So write the best content, compare with the what already ranking in the Google। इसलिए मैं बोलता हूं कि 100 पेज लिखने से कोई फायदा नहीं है। write a one page which is the best in the world। okay, so that is option number one। and see here, PHP ट्यूटोरियल मैंने सर्च किया, कितने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। देयर इज ऑप्शन फॉर W3 schools, PHP.net,
Tutorials point is leading many places actually, and tutorials phptutorial.net. मेरा क्वेश्चन सही है कि यदि तुम किसी भी कंटेंट लिख रहे हो, मान लो पीएचपी ट्यूटोरियल पे ही लिख रहे हो, मे बी वो 1 महीना टाइम लगेगा, 2 महीना टाइम लगेगा, 3 महीना टाइम लगेगा, लेकिन तुमको पता है कि कैन यू राइट द बेस्ट कंटेंट कंपेयर टू W3 Schools, php.net एंड tutorials point? यदि तुम कर सकते हो तो यू आर विनर. अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि यदि पीएचपी ट्यूटोरियल में तुम्हारा टॉप 10 में आ रहा है तो कितने तुम्हारे क्लिक्स रहेंगे. लुक एट दिस. सिर्फ only if you spend only one topic, no, don't have to spend hell lot of target, I mean you don't have to target the hell lot of keywords. only एक कीवर्ड टारगेट करो पीएचपी ट्यूटोरियल और उसमें वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कंटेंट लिख दो, उसमें तुम्हें कितने क्लिक्स मिलेंगे? 100K, मतलब 1 लाख मंथली क्लिक्स तुम्हारे कंटेंट पे आएगा. 1 लाख. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1,000. 1 लाख कंटेंट आएंगे. तो ये समझ लो कि कंटेंट इज द किंग. तो ये सबको क्लियर हो गया कि कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन ऑप्शन नंबर 1, either you write a best content which is better than earlier, or second option we'll discuss. So everyone is clear? सबको क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? Yes, sir. Yes, sir. We have cleared. Yes, sir. ओके. अब है कि दूसरा चीज क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है? मैंने बोला यार 2 ही ऑप्शन है तुम्हारे पास. दूसरा ऑप्शन है कि यदि तुम इतने सारे कंटेंट तुम बीट नहीं करना चाहते W3 Schools को, जिनके कंटेंट बहुत बढ़िया है, पीएचपी ट्यूटोरियल्स पॉइंट को नहीं बीट करना चाहते, तो फिर क्या करें हम? फिर क्या करें? तब तुम ऐसे टॉपिक, तब पीएचपी ट्यूटोरियल पे कंटेंट मत लिखना. यदि तुम बीट नहीं करना चाहते हो, तुम्हारे पास डिजायर नहीं है उनको बीट करने का, उनकी कंटेंट क्वालिटी, और एक पोस्ट लिख के सोचते हो कि मेरे पास ट्रैफिक आ जाएगा, तो वेस्ट ऑफ टाइम. तुम अपने क्वालिटी जो 2-4 मिनट भी वेस्ट किए हो ना, 2-4 मिनट जो भी स्पेंड किए उसमें, दैट इज अ वेस्ट. 2-4 मिनट इज टू, यदि 500 तुम कंटेंट लिखते हो, दैट्स एवरीथिंग इज वेस्ट. तो क्या करना है? दूसरा ऑप्शन क्या है? तो फिर मैं क्या करूं? तब मैं भी चाहता हूं कि मेरे कंटेंट जो यूट्यूब पे हैं, वेबसाइट्स पे हैं, ब्लॉग्स पे हैं, लिंक्डइन पे हैं, वो मैं टॉप में आए. क्या करना है तब? या यदि तुम नहीं उनको बीट कर सकते हो, क्वालिटी कंटेंट नहीं लिख सकते हो, तो ऐसे कंटेंट लिखो जो यूनिक एंड ट्रेंडिंग है. अब क्वेश्चन है कि यूनिक एंड ट्रेंडिंग क्या है भाई? तो मैं सिंपल तरीके से इसको समझा रहा हूं. यूनिक मतलब क्या है? याद रखो, तुम हर दिन जो तुम काम करते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, और जो तुम्हें एरर आता है, वो हो सकता है यूनिक हो, क्योंकि तुम हमेशा लेटेस्ट, याद रखो, तुम हमेशा लेटेस्ट, एज अ लारावेल डेवलपर, तुम हमेशा लेटेस्ट वर्जन पे काम करते रहते हो. सोचो थोड़ा सा, एंड्रॉयड पे, फ्लटर पे, लाइनक्स पे, गिट पे, हर जगह तुम लेटेस्ट चीजों पे काम करते रहते हो, और सभी लोग शेयर नहीं करते, सभी इंजीनियर शेयर नहीं करते. तो आदि तुम दिमाग लगाओ कि अरे यार, मेरे पास इतने सारे एरर्स आ रहे हैं, मैंने उतने घंटे बिताए हैं सॉल्व करने के लिए, और these are the latest error, latest revision of version of PHP, latest libraries, latest this, latest that, and everything what you are getting, error solution and then learnings, यदि वो तुम डाल दो, that will become unique. क्योंकि तुम पहले कुछ लोगों में रहोगे जो ये फाइंड आउट करके गूगल को, ये अपने वेबसाइट में कंटेंट में डाल रहा है, तो दैट इज यूनिक. या ट्रेंडिंग टॉपिक्स. ट्रेंडिंग में क्या होता है? मान लो ट्रेंडिंग में अभी क्या चल रहा है. ट्रेंडिंग मतलब मोस्टली ये क्या होता है, न्यूज बेस्ड रहता है. ट्रेंडिंग में जैसे एग्जांपल, अभी पीएम का विजिट हुआ पोलैंड में, मोदी का, दैट्स अ ट्रेंडिंग टॉपिक, उस पे लिखो. या अभी कुछ दिन पहले रिलायंस अंबानी का बेटे का शादी हुआ था, करेक्ट ना? सब बहुत लोग उसको कंज्यूम करते, तो मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते कितने लोग हैं. तो तुम पहले देखो कि 2 साल आगे क्या प्लान होने वाला है, या 1 साल आगे प्लान क्या होने वाला है, और आज उस चीज पे स्टार्ट कर दो. मतलब मैं ऐसे बता रहा हूं कि कितने सारे चैनल बनाए गए थे 2 साल पहले, ओनली टू कवर रिलायंस वेडिंग इन 2004. सोचो, दिमाग लगाना पड़ता है इसमें. ऐसा नहीं कि तुम आज ही जग जाओ और आज ही स्टार्ट कर दो. तुम्हें पता है बहुत सारे यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम जो हैंडल जो ट्रेंड कर रहे हैं रिलायंस वेडिंग को, वो सारे लोग कब प्लान किए थे वो यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम? 2 साल पहले, 1 साल पहले, अभी नहीं कर रहे थे.
and they had a very right strategy to put the content. और वही तुम हर दिन जो वीडियो देखते हो ना, और हर दिन जो इंस्टा में जो रील्स देखते हो, वो सब प्लान्ड किया हुआ रहता है। कुछ लोग जो होते हैं प्लान्ड करके उनको डालते हैं। तो ट्रेंडिंग टॉपिक जैसे अभी कुछ वार हो गया या कुछ मेडिकल कैलेमिटीज हो गए, कोई मतलब कुछ भी ट्रेंडिंग टॉपिक में बनाओ, तो पीपल विल फॉलो, पीपल वांट्स टू रीड बिकॉज दीज आर द ट्रेंडिंग। तो यही दो ऑप्शंस हैं, तुमको डिसाइड करना है कि इफ यू वांट टू राइट ए यूनिक एंड ट्रेंडिंग और यू वांट टू compete विथ बेस्ट। समझ में आ गया दोनों, ये दोनों पॉइंट्स, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कंटेंट राइटिंग करने का। यदि तुम सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हो किसी दूसरे का कंटेंट, यू आर जस्ट वेस्टिंग अ टाइम। तुम यदि कॉपी पेस्ट कर रहे हो कंटेंट फ्रॉम द चैट जीपीटी, यू आर जस्ट वेस्टिंग अ टाइम। क्लियर? सबको हो गया क्लियर? Yes, Rajesh. Yes. ओके, तो द क्वेश्चन इज, मैं अब बात कर रहा हूं कि कोई भी मेथड फॉलो करो, ऑप्शन नंबर 1 फॉलो करो या ऑप्शन नंबर 2 फॉलो करो, कोई भी ऑप्शन फॉलो करो, कैसे कंटेंट लिखा जाता है। मैं इस टॉपिक, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये मैं बताता हूं कि कंटेंट की जो डेफिनेशन होती है ना, कि कौन सा कंटेंट बेस्ट है, वो प्लेटफॉर्म डिसाइड करता है। लेकिन जो मैं आज डिस्कस करूंगा ना, वो सिर्फ गूगल स्पेसिफिक कंटेंट के लिए डिस्कस करूंगा, क्योंकि पता है यूट्यूब के कंटेंट स्पेसिफिकेशन, जो जैसे हाउ टू राइट अ गुड कंटेंट फॉर यूट्यूब इज अ डिफरेंट, हाउ टू राइट अ गुड कंटेंट फॉर लिंक्डइन इज अ डिफरेंट, हाउ टू राइट अ गुड कंटेंट फॉर इंस्टाग्राम इट्स अ डिफरेंट। बट अभी मैं जो कर रहा हूं कि ये टॉपिक बहुत बड़ा ना हो जाए, तो आई बी वेरी स्पेसिफिक टू द गूगल, मतलब हाउ टू राइट अ गुड कंटेंट फॉर गूगल। गूगल किस तरह के कंटेंट को पसंद करता है, तो पहले मैं बता दिया, या तो यूनिक करो या ट्रेंडिंग करो या बेस्ट करो, और कोई ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, तो मैंने कुछ स्पेसिफिकेशन तैयार किए हैं जो तुमको हेल्पफुल करेगा कंटेंट राइट करने में। तो सबसे पहले कि कंटेंट का जो टाइटल होना चाहिए ना, इट शुड बी सिमिलर टू व्हाट पीपल आर सर्चिंग। मतलब क्या? तो तुम क्या सर्च करते हो? तुम खुद देखो, अपने आप से पूछो कि देखो मैं पीएचपी सीख रहा हूं, तो मैं क्या सर्च करूंगा? पीएचपी ट्यूटोरियल या बेस्ट पीएचपी ट्यूटोरियल, यही सर्च करोगे। ऊट पटांग चीजें थोड़ी सर्च करोगे, या एक चीज और सर्च करोगे, एरर्स जो तुमको मिल रहा है उसका सॉल्यूशन सर्च करोगे। करेक्ट ना? एरर्स तो यूनिक कंटेंट में आ जाता है, याद रखो। समझ रहे हो? ये एरर जो यूनिक कंटेंट में आ जाता है, लेकिन मान लो कुछ कंटेंट जैसे एग्जिस्टिंग कंटेंट में तुमको कॉम्पीट करना है, तो उसका टाइटल मस्ट बी सिमिलर टू व्हाट पीपल आर सर्चिंग। जैसे पीएचपी ट्यूटोरियल मतलब बेस्ट पीएचपी ट्यूटोरियल, या पीएचपी ट्यूटोरियल गाइड, या कंप्लीट गाइड ऑफ पीएचपी ट्यूटोरियल, इस तरह करके जो लोग सर्च करते हैं, या फंडामेंटल पीएचपी ट्यूटोरियल। तो टारगेट द कीवर्ड, टारगेट द सर्चेस। सो कंटेंट सबको सुनाई दे रहा है ना? हाँ, Yes, sir. ओके, हमको लगा कि मेरे को थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज है। ओके फाइन। Yes, sir. सो पहले कि जो टाइटल है ना, वो मस्ट मैच विद द व्हाट पीपल आर सर्चिंग। मान लो तुम पीएचपी में 25 तरीके का एल्गोरिदम है, 25-30 तरीके एल्गोरिदम है, तुमको पता है बहुत कम लोग उसको अच्छे से लिखे हैं। देखो एल्गोरिदम का व्हाट, व्हाई, हाउ, ये सबको पता है, सब लिखे हुए हैं, लेकिन पता है उसके एग्जाम्पल्स बहुत कम लोग लिखे हुए हैं। लोग क्या सर्च करते हैं? देखो लिंक्ड लिस्ट क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, ट्री क्या होता है, सबको पता है। पीएचपी में सबने रट्टा मार के रखा है, और तुम पूछोगे व्हाट इज ट्री, व्हाट इज ग्राफ, तो ये मिल जाएगा तुमको कंटेंट। लेकिन बहुत कम लोग यूज किए हैं कि देखो लिंक्ड लिस्ट को पीएचपी में क्या यूज केसेस, क्या सिनारियो में मैं कैसे अप्लाई करूं। और जब तुम इस तरह के कंटेंट लिखते हो, तो गूगल लव इट, बिकॉज गूगल हैव अ वेरी फ्यू डिटेल्स ऑन दैट। तो ऐसे कंटेंट लिखो जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और जो बहुत मुश्किल से वो स्किल सेट बिल्ड भी कर दिए, तो नो वन कैन बीट यू। एल्गोरिदम इज ऑल अबाउट, हमारे अभी ऐसे में बात करूं तो हमारे पास कोई भी ऐसे बंदा नहीं है जो एल्गोरिदम को अच्छे से यूज केसेस सिनारियो में जानता है। करेक्ट? तो फोकस ऑन द राइट कंटेंट एंड देन टाइटल। सेकेंड स्पेसिफिकेशन है कंटेंट मस्ट बी मीनिंगफुल एंड इंफॉर्मेशनल, एंड इंफॉर्मेशनल इमेज शुड बी देयर। ओके, तो जो कंटेंट का जो जो तुम्हारा कंटेंट है, वो यूजफुल होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, कुछ भी कॉपी पेस्ट करके डाल देते हैं कहीं से भी ब्लाइंडली। तो याद रखो, गूगल
इज नॉट अ फूल। याद रखो, गूगल पता है तुमको, अपने जो इतने एल्गोरिदम, इतने डेटा सेंटर्स उनको, और उनके रैंक को मैं फिर से बोल रहा हूँ, रैंक को डिसाइड करने के लिए कितना पावर कंज्यूम करता है पता है? पूरे बॉम्बे का पावर जितना कंज्यूम होता है ना, पूरे बॉम्बे में इतना बड़ा पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ पीपल, जितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं वो उसका एक अलोन गूगल का डेटा सेंटर करता है, जस्ट टू डिसाइड द रैंकिंग फैक्टर। मतलब उसका काम क्या है गूगल को? वेस्ट कंटेंट नहीं करना, लोगों को सजेस्ट करना, नहीं तो कोई यूज नहीं करेगा गूगल। उनका काम है कि बेस्ट कंटेंट सर्च करो, उसको रैंक करो, और उसके लिए इतना सारा डेटा सेंटर उन्होंने खोल के रखा है, इतना एल्गोरिदम है, करोड़ों सीपीयूज एंड रैम चल रहा है उनका। तो राइट अ यूजफुल मीनिंगफुल कंटेंट, और हर कंटेंट का जो इमेज है ना, मीनिंगफुल रखो। ठीक है, तो पहले तो एक बेस्ट कंटेंट लो, उसके टाइटल सही रखो, कंटेंट जेन्युइन रखो, और उसमें कंटेंट का स्ट्रक्चर भी सही से करो। कंटेंट स्ट्रक्चर में H1 को अच्छे से प्रेजेंट करो, H2 को प्रेजेंट करो, H3 को प्रेजेंट करो, बोल्ड को प्रेजेंट करो। तो यदि ये सब कंटेंट जैसे नहीं कि एक पैराग्राफ लिख दिए अब मेरा कंटेंट टॉप में आएगा, नहीं। कंटेंट में एक अच्छे से प्लानिंग होनी चाहिए। गूगल लव्स दोज हु प्लान फॉर द कंटेंट। गूगल लव्स दोज हु प्लान फॉर द कंटेंट, नॉट लाइक अ ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट। तो यदि तुम्हारा प्लानिंग है, H1 लिखे, उसके अंदर H2 लिखे, उसके अंदर H3 लिखे, फिर H1 अगल से लिखे, कुछ कंटेंट बोल्ड में है, तो गूगल लव्स इट। एटलीस्ट 2 इमेजेस फॉर द कंटेंट इज गुड, मीनिंगफुल इमेजेस। अगेन मैं बता रहा हूं, यदि तुम एक टेबल भी बना देते हो, इंफॉर्मेशनल टेबल जो कंटेंट से रिलेटेड है, गूगल विल डाइव फॉर इट। गूगल विल डाइव फॉर इट। टेबल मस्ट बी ऑन टॉप, क्योंकि दैट विल बी अट्रैक्टिंग योर विजिटर्स। याद रखो, गूगल वन ऑफ द रैंकिंग फैक्टर्स व्हाट गूगल हैज, यदि कोई बंदा तुम्हारे पेज पे आता है और तुम इमीडिएटली क्लोज कर देता है ना, तो तुम्हारा रैंकिंग डाउन हो जाएगा। फिर से मैं बता रहा हूं, यदि तुम्हारे पेज पे आ भी जाता है क्लिक करके, वो क्लिक में आ जाएगा, लेकिन अगले महीना वो तुम्हारा डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हारे पेज पे टाइम स्पेंड ही नहीं किया। गूगल गूगल इज रीडिंग ऑल दैट, लेकिन आदि तुम्हारे पेज पे टाइम स्पेंड कर दिया बहुत सारा, तो गूगल विल अप योर रैंकिंग। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर, मेनी फैक्टर्स आर देयर, slowly we'll cover that. So content must be having at least one table, and द जो कंटेंट का जो प्लानिंग करते हो, उसमें एटलीस्ट यू शुड बी कवरिंग सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइक व्हाट। फॉर एग्जांपल, यदि पीएचपी ट्यूटोरियल का लिख रहे हो, तो व्हाट इज पीएचपी, व्हाट इज अ पीएचपी, व्हाट इज अ ट्री इन पीएचपी, ऐसे करके, हाउ, व्हाई, वेयर, when, best, top. So these are the subheading you should use it, which people usually searches for. For example, what is PHP? How to write a good program in PHP? How to write a binary tree in PHP? How to write a linked list in PHP? Why binary tree is important in PHP? Where can you apply binary tree in PHP? When can you apply the binary tree in a PHP? What are the best practices to using binary tree in PHP? What are the top algorithm for the बाइनरी ट्री इन पीएचपी है? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये सब यूज करना पड़ता है। फिर से मैं बता रहा हूं, मेहनत लगती है। याद रखो, तुम ऐसे 500 पोस्ट बनाओ 500 दिन मेहनत करके, या सिर्फ 5 पोस्ट बनाओ 500 दिन मेहनत करके, दोनों में डिफरेंस है। और किसमें तुमको ट्रैफिक मिलेगा, कितने कंटेंट रैंक होगा, तुमको पता चल गया। 5 ही कंटेंट लिखो, लेकिन दुनिया का बेस्ट कंटेंट लिखो, या यूनिक कंटेंट लिखो। यूनिक कंटेंट के लिए तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं, एंड ऑफ द डे तुम्हारे पास जितने भी एरर, जितने भी सॉल्यूशन किए कोडिंग करके, वो अच्छे से डालो। और ऐसे मैं बताता हूँ, हमारे पास एक बंदा है अविनाश, उसके सारे कंटेंट्स ओनली एरर्स सॉल्यूशन, एरर्स सॉल्यूशन, एरर सॉल्यूशन, वो रूटीनली डाला है, और उसके कंटेंट रैंक कर गए। बाकी के लोग नहीं किए, तो हो रहा है। मैक्सिमम कंटेंट यदि तुम देखोगे, तो एरर सॉल्यूशन इज रैंकिंग, उसके यूनिक कंटेंट है, बेस्ट कंटेंट नहीं है, यूनिक कंटेंट है, जो बहुत कम लोग डालते हैं। समझ में आ रहा है सबको? Yes, Rajesh. ओके। Yes. कुछ ऑप्शनल में मैंने यहां डाला है कि यदि कंटेंट के साथ यूट्यूब वीडियो भी अटैच कर दो किसी भी रेफरेंस का, तो दैट इज गुड।
एंड एक बात और है कि कंटेंट के रेफरेंस में यदि तुम कंटेंट ऑफ द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस डाल दो, कुछ अच्छे यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज का रेफरेंस, दैट इज ऑल्सो गुड, दैट्स ऑप्शनल. सो दीज आर द बेस्ट वे how you can write a good content. Okay, now some of the more specifications here I have mentioned. Each post must contain the following specifications. So how many minimum paragraphs is required? 10 paragraph. What are the minimum lines of each paragraph? Minimum 4-5 lines. How many minimum image should be there? Must be there 2. मैंने last time में बोला, यहाँ पर 4 है, depends on the type of content. Tabular content, you should be having one table at least. You should be having the content h1 with h2, h3, all these things, 5 6 header hona chahiye. That's specifications. Okay, some of the flow design specification of the post. That means तुम क्या problem solve कर रहे हो. याद रखो, Google is not a fool, so don't try to fool Google. It's not about fooling me and others. Fooling Google is not possible. So you, what problem? Why you are writing a content? Are you writing a content for some purpose, right? Or you are a spammer? Are you a spammer who's copying the page, copying the content from different website or chat GPT and put it in the website, and then you waste the destroy the domain also, website also, and your personal credentials also? And many people are doing, actually, not with us but everywhere. Many people are doing copying pasting. Work is done, and the results will come to know after 3 to 4 months. So don't do that. Copy paste is not at all suggested. Let me tell you here one thing. If you don't like to write a content, don't write it. Don't spend even 1 minute for this. So what will happen? At least domain will not destroy. Your handler will not be spam, will call be spam, because once you call a spam, it's very lots of hard work needed. Hard work is needed to restore it. Let me put it in this way. If your Gmail ID 50 people mark as a spam, what will happen? All of your Gmail, I mean, anyone who send you Gmail, even the genuine Gmail who will send you the email, that will be in a spam. I mean, you will send to the other person genuine email, that will go to the spam. Remember. So your branding, your authority, don't spoil it. Google is watching everyone. Okay. So yeah. So write a content where you have a problems, some problems, then solutions. What solutions you tried? What should be implemented, some of the use cases, benefit, advantage, how this work, method, tools, case studies, and stuff like that. So if anything you write a best. Okay, avoid and copy paste from chat GPT, but seek guidance for the content. What does that mean? तो देखो, तुम बोलोगे कि ठीक है, हम वहां से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हो? चैट जीपीटी से क्या कर सकते हैं? तो बेसिकली यू कैन सीक अ गाइडेंस, क्योंकि यदि तुम देखो, वर्ल्ड नीड बेस्ट कंटेंट ऑलवेज, बेस्ट कंटेंट. तो ऐसा नहीं कि गूगल कीप फाइंडिंग द बेस्ट कंटेंट, दिस इज देयर जॉब. बहुत लोग 99.99% लोग नहीं दे पाते हैं, और जो देते हैं उनका रैंक कर देता है. तो क्या करना है? चैट जीपीटी को कैसे यूज करना है, कैसे उनको गाइडेंस लेना है? तो जैसे एग्जांपल, मैं ऐसे पूछा मैंने चैट जीपीटी को, इंस्टेड ऑफ, देखो यहां मैं पूछ सकता था कि गिव मी द बेस्ट पीएचपी ट्यूटोरियल, चैट जीपीटी को पूछ सकता था, लेकिन वो क्या करता, या कंपोजर ट्यूटोरियल, वो क्या करता, सारे ट्यूटोरियल राइट कर देता और वो पेस्ट कर देते हैं. उनसे कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है. लेकिन मैंने क्या पूछा, देखो यहां पर क्या पूछा मैंने. I would like to write a very comprehensive and in-depth tutorials blog on Composer. Composer is one tool actually, which some of you must be using. Composer is one tool, one particular topic. Okay, so I would like to write a very comprehensive and in-depth tutorial blog on Composer, which is being used with PHP. Can you please suggest me very each section and subsection of this tutorial? तो उससे मैं क्या पूछ रहा हूं कि मेरे को बताओ कि मैं इस ट्यूटोरियल में क्या सेक्शन एंड सब सेक्शन डालूं. जो मैंने तुमको यहां पर बताया था कि हाउ टू राइट अ बेस्ट कंटेंट, ये बेसिकली मैं चैट जीपीटी से पूछ रहा हूं, एंड चैट जीपीटी इज सेविंग योर टाइम एंड गिविंग यू प्रॉपर स्केलेटन, व्हाट यू नीड टू राइट, व्हाट इज कंपोजर, हेडिंग, अंडर सब हेडिंग, prerequisite, installation, all this thing. And now when you want to write a content, write it in this way. Let me tell you,
It might take 1 week to write a whole better best content, but ये composer article यदि तुम, if you're writing genuinely best content, it will rank and you'll get a more than 20,000 clicks in 1 month on composer. Are you getting me what I'm trying to say, all of you? Yes, Yes, sir. yes, sir. So write it only one, but this the best or unique, like जो daily तुमको error or problem मिलता है, or trending. Trending is not your cup of tea, because for that you require, I mean, many people are spending on the trending, but those are not people. They are a group of companies. They spend time on the planning 2 years before, 1 year before, about the incident and all this thing. Trending topic. Okay. And then all the specifications which I did, I tried to put it in this blog. Please read out. Okay, I share with you, and so on. Okay, so this is the one of the topic out of 5 series. This series which I have tried to highlight that the importance of content and how you should write it. Let me tell you here, you cannot become an expert in one day. I'm using all these techniques from last 15 years, and still I feel not expert. Why? Because every day you have to practice. Every day specification change, LinkedIn specification changes, YouTube specification changes, Google searches changes, Instagram changes, Reddit changes, Pinterest changes, Quora changes. So everything is being changed. So you have to also keep updating your things. But the important thing is, if you build this skill set, it will definitely help you in your career, personal, social, and many other ways, because one of the best way to help you. I mean, let's say you want to, one example I gave it to you, right? HR is searching for PHP resume or Laravel or Android or Flutter. They will not search, more than 5 lakhs profile is there on the LinkedIn. They will not search. They will not reach out to everyone. They'll reach out to only top 10 to 20 or 100, 200 or something like that. So how can you become in a 200? What do you have to do? So LinkedIn, what do you have to do? That's what I'm saying. Like, spend some time on the LinkedIn, Pinterest, Reddit, this one. ChatGPT, you know from where the ChatGPT is taking the answer? One of the sources is Reddit. They have a tie-up. Write on Reddit, ChatGPT will come. So you understand the algorithm. Okay. So like that. Okay. So now let me stop the recording.